अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज नंबर 12.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी 12.4 की सबसे पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, आज हम यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्रॉस होता है, और जब दो वेक्टर्स का हम जो है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, या हमारे पास यू वेक्टर है और दूसरा हमारे पास जो है वो यू वेक्टर है, तो उसका जब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक नया जो है वो वेक्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल वो डब्ल्यू मिल गया। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, ठीक है। लेकिन जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगा भाई वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ओके हो गया। तो ये बात बेसिक थी। इसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ाहिर किया जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, यानी कि u क्रॉस v इज द वेक्टर, यानी कि u क्रॉस v को हम जो है वो इस तरह ज़ाहिर करेंगे कि u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा और n टू n यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ये n जो है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ओके हो गया। अब जो है मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक u वेक्टर था जो कि इस तरह से बनाया गया, ठीक है। ये वाला u वेक्टर था, ये एक v वेक्टर था, ये u वेक्टर था। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें इनके नॉर्मल एक जो क्या मिला, एक यूनिट वेक्टर मिल गया, जो कि इनके नॉर्मल होगा, ठीक है ना। जो इनके नॉर्मल में होगा वो क्या होगा कि वो u क्रॉस v होगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम दो वेक्टर का यानी कि W, फॉर एग्जांपल W और जो है वो V का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो प्रोडक्ट के नतीजे में एक वेक्टर जो हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल वो x वेक्टर है, तो वो इन दोनों के क्या क्या होगा, नॉर्मल होगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्या है कि u और v के दोनों, ये v है ये u है, तो इनके जो नॉर्मल था वो n वेक्टर है, n यूनिट वेक्टर है, और ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। ओके हो गया। तो ये n यूनिट वेक्टर होता है, ये n वाला, ठीक है। तो अगर ये इसको लिखने का जो है वो इस सारी स्टेटमेंट को किस तरह लिखेंगे कि u, मतलब इस तरह आप जो है वो ऊपर क्या निकालेंगे, वेक्टर के निशान लगाएंगे, इनटू u का मैग्नीट्यूड और फिर v का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। अब इसमें साइन थीटा यूज होगा, जबकि जो था वो उधर डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस यूज करते थे। यहाँ पर इधर हम जो है वो अगर साइन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन को यूज करेंगे। ओके हो गया। तो ये चीज हो गई। इसके बाद जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो, तो इसका मतलब क्या हो, अब यहाँ पर साइन आ रहा है, ठीक है। यानी कि u क्रॉस v जो है अगर हम लेना चाहें तो u का मैग्नीट्यूड होता है, फिर v का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसके बाद साइन ऑफ थीटा होता है और n टू n यूनिट वेक्टर होता है। अब ये वाली चीजें तो जीरो, ये ना ये जीरो हो सकती है, यानी कि u का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, या ना तो ये हो सकती हैं जीरो। अब इसकी मैग्नीट्यूड वो होती है 1। अब जब ये सारी टर्म जीरो तब भी होगी जब यहाँ पर क्या होगा, साइन जीरो होगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, मतलब जो एक वेक्टर ये है हमारे पास, दूसरा वेक्टर भी ये है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो दो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। कॉस 90 जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो ये चीज आपको बताने वाली थी, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स कब होंगे, नॉन वेक्टर्स u एंड v आर पैरेलल इफ इफ एंड ओनली इफ u क्रॉस v इज इक्वल टू जीरो, एक नल वेक्टर के बराबर हो।
अब यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि ये जो है वो जीरो एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये नल वेक्टर होता है, तो ये इसको स्केलर वाली नहीं दे। उधर क्या था कि यू डॉट वी या वी डॉट यू क्या था कि वो जीरो के इक्वल था, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, तो ये जीरो स्केलर था। लेकिन v क्रॉस u के मामले में क्या आएगा कि ये जीरो स्केलर नहीं आएगा, ये जीरो वेक्टर है, तो इस पर आप जो है वेक्टर का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अब एक और वेक्टर जो है वो किसी वेक्टर को शो करना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, तो इस पर ये लाइन लगा दें, ठीक है, या इसके नीचे ये लाइन लगा दें, ये भी वेक्टर को शो करवाता है, या इसको बोल्ड फेस करके लिख लें, ठीक है, ये भी वेक्टर को शो करवाता है इस तरह से। अब यहाँ पर या आप जो है वो ऊपर तीर का निशान लगा दें, यहाँ पर एरो को, ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप वेक्टर की मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है, आप जो जो है ना वो यूज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट की, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब ये क्या है कि जब इसके एक के साथ है स्केलर और दूसरे के साथ भी स्केलर है, तो दोनों स्केलर का मल्टीपल जो है वो बाहर आ जाएगा और u क्रॉस v एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद v क्रॉस u इज इक्वल टू होता है माइनस u क्रॉस v के इक्वल होता है, ठीक है ना। वहां पर क्या था कि a डॉट b क्या था, b डॉट a के इक्वल था, ठीक है, दोनों डॉट। अब यहाँ पर क्या है कि a क्रॉस b जो है वेक्टर का वो बराबर बराबर नहीं है b क्रॉस a के वेक्टर का, या इस तरह लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू है माइनस b क्रॉस a के, ठीक है, तो ये चीजें आपने नोट कर ली। इसके बाद ये जब जीरो वेक्टर के साथ कोई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेगा तो जीरो वेक्टर है, ठीक है, तो वो जीरो जीरो एक वेक्टर हमें देगा, ठीक है ना, जीरो वेक्टर देगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि पहले u क्रॉस v है तो u क्रॉस v होगा प्लस u क्रॉस w होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है तो स्केलर मल्टीपल होगा तो पहले u से मल्टीप्लाई होगा फिर इधर, यानी कि अगर लेफ्ट साइड से कोई वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड से करेगा, अगर राइट साइड से राइट साइड से करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड से कर रहा है तो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, u क्रॉस v होगा प्लस ये जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, u क्रॉस v क्रॉस w। तो ये क्या होता है कि u का v के साथ और u का w के साथ डॉट और v साथ एज इट इज, ये v एज इट इज, फिर u का डॉट है किसके साथ, v के साथ, और w एज इट इज है, ये देखें। अब ये जो है ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये आप जो है वो आगे वेक्टर एनालिसिस में भी पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को भी। अब जो है बेसिक चीजें थी हमने जो है वो करवा दी। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है वो कोई एक वेक्टर था, ये कोई एक वेक्टर, ये दो वेक्टर थे, ये u था ये v था। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया यानी कि u क्रॉस v अगर करते तो ठीक है, ये एंगल इस तरह था, एंगल थीटा था। अगर u क्रॉस v करते तो क्या था, नॉर्मल आया इस तरह से, यानी कि ऊपर की जानिब आएगा। अगर हम v क्रॉस u करते हैं तो इनका जो नॉर्मल है वो नीचे की तरफ होगा, ये देख सकते हैं आप। अब ये जो है वो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि v क्रॉस u यानी कि ये जो जो है उंगलियां हैं, ठीक है, इसको क्या करना है कि आपने v पर रखना है, v को कर्ल करना है u की तरफ, ठीक है, और जो इरेक्टेड थंब होगा यानी कि जो आपका थंब होगा वो शो करवाएगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो ये चीजें थी। अब ये और हमने पढ़ा था कि जे डॉट डे आई डॉट डे के डॉट के, ठीक है, वो क्या होता था, वन होता था। अब यहाँ पर जे डॉट के क्या होगा, वो जो है वो के होगा, जे डॉट के आई होगा, इस तरह के डॉट आई वो जे होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक जो है यहाँ पर सर्कल बनाना चाहूंगा, ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसको आपने जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है और ये के यूनिट वेक्टर है। इसको याद करेंगे ना तो बहुत आसान है। आई को जे से करेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट
तो क्या आएगा, के आएगा। ये आई को क्या किया, जे से किया, तो ये देखो के आ गया। फिर जे को हम करेंगे ना के साथ, तो क्या आएगा, आई आएगा। तो ये देखो आई आ गया। के को जे से करेंगे तो आई आएगा, ठीक है, जे आएगा, ठीक है। तो वो ये जे आ गया। तो ये बिल्कुल आसान था। अब जो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो आ रहा है, क्योंकि आई क्रॉस आई ये एक तो यूनिट वेक्टर है। तो चलो मैं आपको कंसेप्ट ही बता देता हूँ। आई क्रॉस आई है ना, तो आई क्रॉस आई क्रॉस आई है, आई क्रॉस आई, तो इसको लिख सकते हैं आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड। अब जो आई क्रॉस आई है तो मतलब अपने साथ है, तो इनके दरम्यान एंगल क्या होगा, जीरो होगा, साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, तो इनका मैग्नीट्यूड तो वन होता है। अब ये साइन जीरो हो जाएगा, इस जीरो की वजह से क्या हुआ, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये मतलब जब हम दो वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। और उधर डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर का, दो सेम वेक्टर का आपस में, या दो एक ही वेक्टर का अपने साथ ही सेल्फ प्रोडक्ट लेते थे, वो वन आता था। ओके हो गया। तो इस तरह ये चलते रहेंगे इस तरह। अब देखो, अब जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब यो जो होता है ना, यू क्रॉस वी लेते हैं, ठीक है। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो वो किसको शो करेगा, एरिया पैरेललोग्राम को शो करेगा, ठीक है। यू क्रॉस वी क्या होगा, यू का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा का मैग्नीट्यूड और वी का एन का मैग्नीट्यूड। या आप सिंपल ये निकाल के इसका मैग्नीट्यूड ले लें, या इस तरह से कर लें, जो भी जो है बात समझ में आए वो कर लेना। u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, जो n वेक्टर होगा वो तो क्या होगा, उड़ जाएगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड वन नहीं होता है, तो वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद पैरेललोग्राम का एरिया वो पूछ सकता है कि उसका एरिया फाइंड करें। इसके बाद डिटर्मिनेंट फार्मूला फॉर u क्रॉस v, ठीक है। u क्रॉस v के लिए हम क्या करेंगे कि u को पहले v से क्रॉस लेंगे, फिर u1 को v2 से क्रॉस लेंगे, फिर u1 को v3 से क्रॉस लेंगे। इसी तरह फिर इसको भी सबसे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसका भी, ठीक है, और फिर इसका भी, ठीक है, सबसे लेंगे। तो यह मतलब क्या हुआ कि जो है ना डॉट प्रोडक्ट, उसमें हम क्या करते थे, सिंपल आई को आई से मल्टीप्लाई करते थे, जे को जे से मल्टीप्लाई करते थे, के को के से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन हमने क्या करना है, इधर जो है वो जो होती है ना सिंपल प्रोडक्ट होती है, उसको यूज करना है। कि हमने पहले को पहले कंपोनेंट से, यानी कि एक वेक्टर का पहला पकड़ा, उसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, u1 को पकड़ा, v1 से किया, v2 से भी किया, v3 से भी किया, गुड हो गया। अब यहाँ पर i को i से भी करना है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और क्रॉस जो आएगा ना वो इन दोनों के दरमियान आएगा, i क्रॉस i क्रॉस जे क्रॉस के, जो भी है। तो ये चीजें आपको समझने वाली है। अब इसी को आसान करने के लिए एक और चीज बताई गई, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास इस तरह के, ये देख सकते हैं आप, दो वेक्टर्स हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आपने क्या करना है कि यूनिट वेक्टर जो यूज हुए हैं आई जे के, उसको पहली रो में लिख देना। इसके बाद जो वेक्टर है यू क्रॉस वी ले रहे हैं, तो ये क्या है, यू क्रॉस वी का डिटर्मिनेंट है। यू पहले लिख दिया, फिर वी के कंपोनेंट, वी के जो है वेक्टर्स के जो स्केलर होंगे ना वो लिख लेंगे। ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, u1 u2 u3, ठीक है, v1 v2 v3। तो ये स्केलर जस्ट आपने यहाँ पर जो है ना लिख देनी है। तो ये क्या आएगा, इसको आपने डिटर्मिनेंट ओपन करना आता होगा कि यानी कि पहले आई होता है, फिर हम ये आई की पहली इसका कॉलम भी छोड़ देते हैं, इसकी रो भी छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों का क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि v2 और v3 माइनस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि v2 और u3 का, ठीक है। इसी तरह फिर हम माइनस जे लेते हैं, जो दूसरी बार आता पहले पॉजिटिव फिर माइनस, इसी तरह के मतलब डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आना चाहिए, वो बिल्कुल आसान है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि यू क्रॉस वी बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, ये भी चीज़ बता दी। इसके बाद ये एक एग्जाम्पल है,
फाइंड u क्रॉस v एंड v क्रॉस u इफ u दैट एंड v दैट थिंग। तो u क्रॉस v लेने के लिए i j कंपोनेंट पहले लिख दिए। अब u पहले है तो पहले u के कोफिशिएंट लिखेंगे, वो है 2 1 और 1, ठीक है। इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिख लें आप 2 1, 3 और 1, ठीक है। तो ये चीजें आपने जो है ना लिख देनी है और इसके बाद वो डिटर्मिनेंट ओपन करके आपने इसका आंसर निकाल देना है। ओके हो गया। तो ये u क्रॉस v था। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये सिंपल सा था जो है वो, मैं ये एग्जांपल भी करवा दूं। फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पी क्यू आर। इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमने करना है, तो हम पी क्यू और पी आर निकालेंगे। पहले सबसे पहले पी क्यू और पी आर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो जो वेक्टर होगा उन 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 पॉइंट्स से जो बन रहा है ना प्लेन, उसके परपेंडिकुलर होगा वेक्टर। इसी तरह फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम कि एक, अब एरिया पैरेललोग्राम का जो है एरिया फाइंड करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, यानी कि जो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी दिया गया उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 इंटू ए क्रॉस बी कर देंगे, ठीक है। ये चीज हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्यू आर से एक ट्राइंगल बन रही है, तो हमने क्या किया, पी क्यू और पी आर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसको 2 पर डिवाइड किया, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ए क्रॉस बी पी क्यू क्रॉस पी आर निकाला इसने, 2 पर डिवाइड किया, तो ये इसका एरिया आ गया। तो ये एरिया पैरेललोग्राम था। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पी क्यू पी आर, ठीक है। तो पी क्यू और पी आर यूनिट वेक्टर फाइंड करो, ठीक है। तो उधर से क्या था कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करो। यहाँ पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर हमने सिर्फ फाइंड करना होता तो हम सिर्फ पी क्यू क्रॉस पी आर निकालते, वो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता। अब उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो यूनिट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वही वेक्टर ऊपर और वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, तो ये इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर उसने निकाल दिया। टॉर्क, आगे आ जाती टार्क। टार्क तो होता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जो है वो एक नट है, ठीक है, ये राइंच है, ठीक है। इस पर ये फोर्स लग रही है यहाँ पर, ओके हो गया। अब ये जो होगा ना, इसके सेंटर से लेकर यहाँ पर फोर्स लग रही है, इसको कहते हैं आर्म, ठीक है। अब जो होगा इसका जो अगर ये आर्म होगा, ये फोर्स होगी, तो एफ क्रॉस आर यानी कि जो आर होगा मोमेंट आर और जो फोर्स लग रही इसके प्रोडक्ट की वजह से इसमें क्या आएगा, टार्क पैदा होगा। टार्क क्या होता है, जो गर्दिशी फोर्स के अमल को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। मतलब जो हमें ये घुमाएगा इस नट को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो वो क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क किसकी वजह से हुआ, इस आर्म और इस फोर्स की वजह, इसके प्रोडक्ट के नतीजे में आया, ठीक है। क्योंकि ये बस अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें फोर्स लगाई, तो फोर्स तो एक तो बात है कि इसमें जो रोटेशन आई वो फोर्स की वजह से है। दूसरी किस पर इफेक्ट कर रही, वो हमेशा इस पर आर पर भी इफेक्ट कर रही। अगर आप इस लेंथ को बढ़ाएं ना तो थोड़ी फोर्स लगेगी, और बढ़ाएं फिर थोड़ी फोर्स लगेगी। यानी कि जितना आप इस नेट से जो है दूर चलते जाएंगे तो वो फोर्स कम होती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जो है वो दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है, ये यहाँ पर जो है वो कब्जे लगे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस यहाँ पर ये कुंडी है, इसको पकड़ने की बजाय आपने यहाँ पर फोर्स लगानी है। यहाँ पर अगर फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स, तो वो क्या आपकी ताकत ज्यादा लगेगी। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो थोड़ी लगेगी। यही चीज है कि जो मोमेंट आर्म से क्या फोर्स कम होती है। ये जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट था। टार्क फैक्टर, तो आर क्रॉस एफ होता है, आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड और वही क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ से
की तरह ही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क जनरेटेड बाय द फोर्स एट द पिवट पॉइंट P इन द फिगर। अब हमने टॉर्क फाइंड करना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये क्या है कि एक फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, ये एंगल बना रही है इस आर्म के साथ। ये जो 3 फीट आर्म दिया गया है, ये आर दिया गया और ये एंगल कितना बना रही है 70 डिग्री। तो पी क्यू क्रॉस आर, पी क्यू हमारे पास क्या है कि ये आर्म है, ग्रेट हो गया ना। तो ये क्या है आर्म है, या आप सिंपली यही कर सकते थे कि आर इज इक्वल टू 3 दिया गया है, ये जो दिया गया है उसने पी क्यू विच इज इक्वल टू पी क्यू। तो और हमें क्या दिया गया, ये फोर्स है, फोर्स हमें क्या दी गई है भाई, फोर्स हमें एफ जो है वो फोर्स हमें कितनी दी गई है, वो न्यूटन में है 20 LB मैग्नीट्यूड फोर्स है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एफ क्रॉस आर का, तो मैग्नीट्यूड ये पी क्यू का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो ये चीज़ें थी, ये 3 आर आ गया, 20 वो आ गया और साइन 70 डिग्री वो पॉइंट 94 बन रहा है। तो ये क्या आ गए फीट पर फीट LB यानी कि पाउंड, ये LB का मतलब होता है पाउंड और ये फीट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया। इसके बाद द स्केलर जो है ना ट्रिपल स्केलर या बॉक्स प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा कि U डॉट V क्रॉस W, या इसको लिख सकते हैं कि V डॉट U क्रॉस W, या आप लिख सकते हैं V डॉट U क्रॉस V। ठीक है, तो ये तमाम जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये एक चीज ही है। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको एक नया नाम दिया इसने कि बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जो होगा ना जो है वो द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इस कॉल्ड ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ U V एंड W। अब जो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो डेफिनेटली मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि U क्रॉस V लेंगे तो ये तो एक वेक्टर हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल U वेक्टर हमें मिल गया, उसका डॉट करेंगे W के साथ, वो फिर मजीद हमें क्या मिलेगा XZ एक वेक्टर, एक हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, सॉरी जो भी ये A है B है C है जो है वो हमें एक क्या बनेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह लेंगे कि U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड, U का W का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा का मॉड, यानी कि वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर इसने वो बात मैंने जो पहले बता दिया आपको, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये होता मतलब लेते कैसे हैं, अगर आपने सिंपल जो है वो चीज़ें करनी हो तो आपने जस्ट क्या कर देना है कि U के स्केलर को पहले लिख दें, ये देखो लिख दिया, V को पहले लिख दें, V को पहले लिख दिया, W को बाद में लिख दें तो बाद में लिख दिया, तो ये इन दोनों का क्या आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तमाम वेक्टर्स का आ गया। एग्जाम्पल देगा नीचे। अब ये देखो 3 वेक्टर दिए गए हैं U V और W। U को पहले कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो, U की कंपोनेंट फॉर्म क्या आएगी भाई 1 2 और -1 आएगा। V की कंपोनेंट फॉर्म -2 और 0 और 3 आएगा, और W की कंपोनेंट फॉर्म आएगी 7, ये 0 आएगा और 7 आएगा और -4 आएगा। ठीक है, तो इसको पहले इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, तो इसको पहले लिख दो, यहाँ पर पहले इसने लिख दिया, फिर इसको लिख दो, फिर ये इसको लिख दिया इसने, वहां पर जो है वो डिटर्मिनेंट ओपन किया, डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद जो है क्या आएगा, ये द वॉल्यूम इज इतने क्यूब। ठीक है, अब एक और बात बताने वाली थी कि एरिया के लिहाज से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है वो फार्मूले जो है वो मैं रिपीट करना चाहूँगा आपको कि आपको अजबर हो जाए। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि U क्रॉस V पढ़ा। ठीक है, दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि इसका जो है U क्रॉस V का जो है वो मैग्नीट्यूड पढ़ा, ये होता है वॉल्यूम की इक्वल। वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो हम इसको जो है ना यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम जो है ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो U क्रॉस V निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लगाएंगे, उसको बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, ये जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड
पैरेलल पाइप्ड का निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे U क्रॉस W। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है मैग्नीट्यूड लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड हो जाएगा। एक और चीज होती है पैरेलल जो है वो अगर हम देखना चाहें, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज भी होती है जिसको हम 6 पर डिवाइड करते हैं तो वो आता है, वो अगर अगर हम जो है वो क्वेश्चन आया ना इधर एक्सरसाइज में तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वो कौन सा होता है कि जिसको 6 पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो अगर क्वेश्चन आ गया इधर तो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी थी, थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एक्सरसाइज तो मैं करवा देता हूँ, इसलिए करवाता हूँ कि जो है ना वो थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाए, ठीक है। तो ये इंतहाई सिंपल सी जो है ना एक्सरसाइजेज हैं, इनको अच्छी तरह से आपने जो है वो नोट करना होता है और थ्योरी को समझने की ज़्यादातर कोशिश किया करें, क्योंकि क्वेश्चन तो वो कहीं से भी उठा कर दे सकता है, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट कहता हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको आपने मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से सुना करें और देखा करें और नोट किया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।